मोने मॉर्कल वो पाकिस्तान टीम के जो बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं और पाकिस्तान कैप में अक्सर जो है वो बेचारे मुस्कुराना ही भूल जाया करते थे। कभी एक तरफ से सर पकड़ते थे, कभी दूसरी तरफ से सर पकड़ते थे। बड़ी मुश्किलात का शिकार जो है मोने मॉर्कल जो है वो रहा करते थे। लेकिन जब से जो वो इंडिया की टीम के कैंप में बैठे हैं तो खुशियां उनसे समाये नहीं जा रही, कभी तालियां बजा रहे हैं। जब मॉर्कल पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कोच था तो पाकिस्तानी बॉलर, अब भाई हमारे बॉलर क्रिकेट को अपने से बड़ा समझते हैं अपने आप को यार। आप नहीं सुनते हमारे जुमले, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। वो समझते हैं कि मॉर्कल हमारे सामने कुछ नहीं था, समझे? ये वजह थी। क्रिकेट को इज्जत नहीं देंगे तो यही होगा ना, रोएंगे भाई। ये वही मोर्ने मॉर्कल हैं जो 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के साथ थे, तो यहां पर तनकीद शुरू हो गई थी। लेकिन उन्हीं मोर्ने मॉर्कल को जब भारत ने पिक किया तो यहां वाले लोग कह रहे थे देखो ना बॉलर तो अच्छा ही है, तभी भारत ने पिक किया है। तो भैया वो कहते हैं कि जब अपने पास आता है तो तब आपको लगता है कि यार पता नहीं को बेकार ही रख लिया होगा, लेकिन जब दूसरों के पास जाता है फिर आपको एहसास होता है अच्छा था तो उन्होंने रखा है। फिर आप देखें मोर्ने मॉर्कल को, आप देखें उनके बॉलिंग कोच, वो बंदा देखें आप, जब जो इंडिया के बॉलर्स विकेटें ले रहे हैं, इंडिया के साथ वो बैठा हुआ है, वहां पर काम कर रहा है, वो कितना खुश नजर आ रहा है, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। और यही चीज आप पाकिस्तान की, जब ये बंदा कोचिंग कर रहा था, पाकिस्तानी टीम जलीली हो रही थी। तो बार बार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई वो मोनी मॉर्कल को दिखा रहे हैं, ठीक है वहां पे। अभी वो जब हमारे पास था ना, वो यूं बैठे सर पकड़ के बैठा रहता था, यूं करके मैच नहीं देखता था, मैं नहीं देख रहा। अभी वो इंडिया कोच बन गया ना, वो यूं बैठा हुआ है चौड़ा में, चिल्ला पे सही है, अच्छा हो रहा है सब कुछ। साउथ अफ्रीका का बॉलर है मोनी मॉर्कल, और वो जो पाकिस्तान का भी पहले बॉलिंग कोच था वर्ल्ड कप में, जब इंडिया गई थी पाकिस्तान। वो एक तस्वीर देख रहा था मैं, वो जिसमें मोनी मॉर्कल बेचारा वो पाकिस्तान का कोच बना हुआ है, वो रो रहा है बेचारा, मुंह पे हाथ रख के, और इस तरह बेचारा करके बैठा हुआ है, परेशान, अफसुर्दगी कि मैं इतना ग्रेट बॉलर और मैं किधर फंस गया हूँ हैं। और अभी मैंने फिर वो पिक्चर देखी है साथ, जब वो इंडियन टीम को कोचिंग कर रहा है सीरीज में, बेचारा वो हंस रहा है, हैप्पी है, खुश हो रहा है, वो क्लैपिंग कर रहा है अपने बॉलर्स के लिए। ये आपकी रियलिटी है कि आपको मोनी मॉर्कल जैसे बॉलर भी कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी घटिया बॉलिंग लाइनअप नहीं ठीक हो रही। मोनी मॉर्कल खुद 300 प्लस टेस्ट विकेट्स हैं, 200 के करीब कोई ओडीआई विकेट्स हैं, कोई 60-70 टी20 में हैं। उसके अलावा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसकी 500 प्लस विकेट्स हैं, ठीक है। मतलब इतना एक्सपीरियंस बॉलर, ठीक है। उसने 100 के करीब टेस्ट मैचेस खेले, 100 प्लस उसने ओडीआई मैचेस खेले हुए हैं साउथ अफ्रीका के लिए, और उसको हमारे बॉलर्स ने कुछ समझे ही नहीं। हमारे बॉलर्स ने कहा इसके पास वो एक्सपर्टीज ही नहीं है जो हमारे पास है। ऐसे ही है सर। तो इस चीज से भी पता चलता है कि मोर्ने मॉर्कल भी बस वो गुजारा ही कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कि ठीक है जी काम चल रहा है तो जिस तरह चल रहा है चलने दो। वही मॉर्कल का काम क्या है, उनका तो वो खुश है, ना उन पे क्रिटिसिज्म होना है, ना उन पे कोई तनकीद होनी है, ना उनके लिए कोई मसला मसाइल है। उन्हें पता है कि इंडियन टीम सेट है, इंडियन टीम अच्छा कर रही है। आपने अपने सीनियर की इज्जत नहीं की। सीनियर होता है, और मोनी मॉर्कल आप सबका सीनियर था, जिसको आपने यही समझा कि उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है। आपकी एक्सपर्टीज का तो वो अचार निकाला है ना पूरी दुनिया की क्रिकेट ने। अब पूरी दुनिया की क्रिकेट को छोड़ो, यूएस के बच्चे लौंडे लपाट, वो आपका ऐसा जिसे कहते हैं, उन्होंने आपका चंबा जूस बनाया है कि अब आप आराम से बैठे हुए हैं और अभी भी इनकी आंकड़े नहीं मुक रही। हाँ, उनसे बड़ा वो है ही कोई नहीं, इसलिए मैं इनको रगड़ा लगाता हूँ, मुझे मजा आता है। जय हिंद दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम के बॉलिंग कोच मोर्ने मॉर्कल ने भारत की जमकर तारीफ की है। उनका कहना है कि मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे भारतीय टीम का बॉलिंग कोच बनाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले साल जब वो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच थे तब वो काफ़ी मायूस थे। उनको पता था कि ये पाकिस्तान की जो टीम है वो हमें जलीली करवाएंगी। मतलब आप भी देख सकते हैं कि उनके जो प्लेयर्स है, मतलब बॉलर, उनका कैसा एटीट्यूड था। शाहीन, नसीम, हारिस, वो अपनी जिद पे ही अड़े रहते थे। जो ऐसा मोर्ने मॉर्कल बता रहे थे वैसा कुछ कर नहीं रहे थे। तो उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग काफ़ी हैरान है कि यही मोर्ने मॉर्कल जब हमारे टीम में था तब कैसा मायूस था, और जब इंडियन टीम में चला गया है तो कितना खुश है। तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, चले इस वीडियो में देखते हैं। तो मोने मॉर्कल वो पाकिस्तान टीम के जो बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं और पाकिस्तान कैप में अक्सर जो है वो बेचारे मुस्कुराना ही भूल जाया करते थे। कभी एक तरफ से सर पकड़ते थे, कभी दूसरी तरफ से सर पकड़ते थे। बड़ी मुश्किलात का शिकार जो है मोने मॉर्कल जो है वो रहा करते थे। लेकिन जब से जो वो इंडिया की टीम के कैंप में बैठे हैं तो खुशियां उनसे समाये नहीं जा रही, कभी तालियां बजा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। राउत साहब बड़े खुश हैं मोर्ने मॉर्कल। पाकिस्तान में थे, बड़े नाराज थे, बड़े परेशान रहा करते थे, वजह क्या है? अच्छा, मैं इस पर एक चीज अगर ऐड करूं अली, मेरे पास इसकी वेरिफिकेशन नहीं है क्योंकि एक इंडियन कुछ दो वेबसाइट्स थी, कुछ अखबार टाइप, आप अखबार ही ले लो, उनकी वो वेबसाइट थी। उन्होंने जो मोर्ने मॉर्कल को कोट किया कि हमने इनसे इंटरव्यू लिया और उसमें जो उन्होंने बात की, ये जो अभी आपने बात की कि मोर्ने मॉर्कल बड़ा एक्साइटेड नजर आ रहे थे, तालियां बजा रहे थे, बड़ा खुश नजर आ रहे थे, और एक तरफ पाकिस्तान में बड़े क्लिप्स चलते थे जब मोर्ने मॉर्कल कोच थे और पाकिस्तान टीम का 1 साल वो कोचिंग में रहे हैं, 1.5 साल। तो हमने देखा कि वो फ्रस्ट्रेटेड नजर आते थे, कभी हाथ यहाँ पे रखा हुआ है, कभी ऐसे करके यूं छुपाया हुआ है, परेशान ही रहते, कभी यूं फिर रहे हैं, कभी जा रहे हैं, बड़े फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते थे, हमने देखा। और वो तस्वीरें और वायरल होना शुरू हो गई और कुछ लोग वो चीजें दिखा रहे हैं कि भाई ये मोर्ने मॉर्कल इंडिया के साथ हैं, तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। वो कह रहे थे जी कि बहुत सारे पाकिस्तान के बॉलर्स जो उनको लगता है जी कि हमें सब कुछ आता है,
हम सीखने को, वो सीखने की तरफ प्रेफरेंस नहीं देते। उन्होंने ऐसे नाम मेंशन नहीं किया। वो जो इंटरव्यू था, जो वो अखबार लिखता है, वो कहते हैं जी कि इन्होंने इनका जो जिस बॉलर के साथ ये बातचीत करते थे, तो ऐसा लगता था कि सारे बॉलर अपने आप को फुलफिल समझते थे कि हमें सब कुछ आता है, हमें हर चीज हमारे पास है, हम बेस्ट बॉलर हैं, हम दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर्स हैं। सारों के अंदर एक ये इस तरह का इमेज था। और वो कहते हैं कोई जो उनको प्लान दिया जाता था उसको वो एग्जीक्यूट भी नहीं करते थे, वो अपने हिसाब से चलते थे। जो मैं उनको प्लान देता था कि ये आपने प्लान उस टीम के अगेंस्ट आपने उस तरह बॉलिंग करनी है, उस बॉलर को आपने इस तरह से आपने काउंटर अटैक करना है। वो कहती है जी उस तरह से कोई प्लान जी एग्जीक्यूट नहीं किया जाता था, ना इंप्लीमेंट किया जाता था। एक अपने हिसाब में रहते थे, कोई फोकस इतना इनका नजर आता नहीं था। तो उसमें क्रिश्चियन से जो भी सवाल किया जाए, तो वो भी इस तरह के सवालात के जवाब देते थे कि जी ठीक है जी, देखेंगे, करेंगे, मैं तो भी नया हूं, ये है वो है। मतलब कोई भी वो आपको ऐसा जवाब नहीं देते थे कि आपका जो सवाल हो, आपको कि हाँ भी मुझे इसका जवाब मिल गया, मैं सेटिस्फाई हो गया। बस आए बाएं शाएं, ये हो गया वो हो गया, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, देखते हैं करेंगे, ये होगा, अभी जल्दी है, बाद में करेंगे, ऐसे वो जवाब देते थे। तो इस चीज से भी पता चलता है कि मॉर्ने मॉर्कल भी बस वो गुजारा ही कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कि ठीक है जी काम चल रहा है, तो जिस तरह चल रहा है चलने दो। मोर्नी मोर्कल जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर बॉलिंग कोच थे, पिछले साल जून में आए और उन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ मतलब इतना भी लंबा स्टे नहीं किया जितना लंबा स्टे हमारे घर में फुफ्फोज या बुआज जब आती हैं वो मोर्नी मोर्कल से ज़्यादा लंबा स्टे कर जाती हैं भाई अपने घर के, मतलब अपने भाई के घर में। और बासित भाई ये बताते हैं कि उसकी रीज़न बेसिकली ये थी कि हमारे जो नौरतन है, हमारे ये जो हीरे हैं बॉलिंग के, सुपर फास्ट, सुपर स्पीडी, सुपर एनर्जेटिक, सुपर लाइन और लेंथ के मास्टर्स, हाँ ये मतलब हमारा जो बॉलिंग लाइनअप है, ये मॉर्नी मोर्कल को कुछ समझते ही नहीं था। उस बॉलर को कुछ नहीं समझता था कि जब वो खेला डेल स्टेन के साथ, वर्नन फिलैंडर के साथ, और तीसरा ये मॉर्नी मोर्कल, तो एलन डोनाल्ड ने साउथ अफ्रीका की क्रिकेट की सबसे बड़ी स्टेटमेंट ये दी थी कि इस मुल्क का सबसे बेस्ट पेस अटैक यही है जो ये मुल्क प्रोड्यूस कर सकता है। डेल स्टेन और वर्नन फिलैंडर क्या चीज़ थे वो आपको पता ही है, इन पर्टिकुलर डेल स्टेन, ठीक है, 100 मैचेस नहीं खेले, 400 प्लस विकेट्स एंड ऑल दैट। तो मॉर्नी मोर्कल खुद 300 प्लस टेस्ट विकेट्स हैं, 200 के करीब कोई ओडीआई विकेट्स हैं, कोई 60-70 T20s में हैं, उसके अलावा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसकी 500 प्लस विकेट्स हैं, ठीक है, अच्छा 250 के करीब विकेट्स उसकी लिस्ट ए में है। T20s की बात की जाए वहाँ पर वो 200 प्लस विकेट्स के साथ बैठा हुआ है, मतलब इतना एक्सपीरियंस्ड बॉलर, ठीक है। उसने 100 के करीब टेस्ट मैचेस खेले, 100 प्लस उसने ओडीआई मैचेस खेले हुए हैं साउथ अफ्रीका के लिए, और उसको हमारे बॉलर्स ने कुछ समझे ही नहीं। हमारे बॉलर्स ने कहा इसके पास वो एक्सपर्टीज ही नहीं है जो हमारे पास है। ऐसे ही है सर, जो यकीन करे सवाब समझ के कुट खाने की एक्सपर्टीज आपके पास है ना, वो वाकई दुनिया में किसी बॉलर के पास नहीं है और हो भी नहीं सकती। मतलब दुनिया में कोई बॉलर जो है वो इतना बेशरम और ढीठ नहीं हो सकता कि वो हर मैच में आकर कूट खा जाए, हर मैच में आकर कूट खा जाए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग इस बात को लेकर हैरान है कि जब मॉर्ने मोर्कल पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच थे तब इतने खुश नहीं थे, मतलब तब वो मायूसी हो रहे थे, लेकिन जब वो इंडिया के बॉलिंग कोच बन गए तब वो कितने खुश हैं। मतलब इससे साफ साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो दफन हो चुकी है। मतलब जो पाकिस्तान के बॉलर है वो मॉर्ने मोर्कल कुछ समझ ही नहीं रहे थे, मतलब वो अपनी मनमानी कर रहे थे। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है कि मॉर्ने मोर्कल से हमें कुछ सीखना चाहिए। मॉर्ने मोर्कल अच्छा बॉलर होगा तभी तो इंडिया ने उनको चूज़ किया होगा बॉलिंग कोच के दौरान। और अब भारत के बॉलिंग कोच जब मॉर्ने मोर्कल बन चुके हैं तब भारत की जो बॉलिंग की परफॉर्मेंस है वो भी आसमान को छूने वाली हो गई है। मतलब आपने देखा कि रिसेंट जो पहला टेस्ट खेला गया बांग्लादेश के विरुद्ध, उसमें भारतीय बॉलिंग ने कैसा कमाल करके दिखाया है। तो खैर आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।